संशय के कोने में बैठा जीवन और अज्ञात भय के साथ में निकल रहा जीवन व्यक्ति को संभावनाओं के सिरे के साथ नहीं चलने देता। प्रत्येक जगह नकारात्मकता का आवरण ओढ़कर व्यक्ति खुद को ही डिस्टर्ब करने का काम करता है। किंतु यहाँ आज जब हम मासिक राशिफल मई महीने का मिथुन राशि के महानुभावों के लिए लेकर उपस्थित हुए हैं, तो किस तरह के उजाले हैं, कैसी संभावनाएं हैं, ग्रहीय व्यवस्थाओं का परिवर्तन हमारे लिए किस तरह के इंडिकेशन सामने ला रहा है, इसकी संपूर्ण चर्चा हम यहाँ करेंगे और उसके साथ जीवन सामंजस्य स्थापित करके क्या हासिल कर सकता है ये भी समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम ग्रहीय व्यवस्था का अध्ययन चंद्रमा प्रतीकात्मक तौर पे राशि स्थान में ही विराजित करके दिखाए गए हैं। राहु और केतु यहाँ राशि स्थान और सप्तम भाव में उच्चस्थ विराजमान है। हमेशा वक्रगत स्तर के साथ में ही चलने वाले ग्रह यहाँ निर्णायक स्थितियों को लिए हुए हैं। तो वहीं अष्टम भाव में ये एक महत्वपूर्ण स्थिति है। अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति 14 मई के बाद से वक्रगत हो जाएंगे और 29 मार्च 2020 के बाद से ही अतिचारी चल रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, यानी कि मूल त्रिकोण से निकलकर नीचस्थ स्थितियों में चलायमान। शनिदेव की पोजीशन स्वराशि स्थान में किंतु 11 मई से ये भी वक्रगत स्थितियों में आ चुके होंगे। साथ में ही आप देखें कि 4 मई के बाद से मंगल अपनी स्थितियों को शनिदेव के मूल त्रिकोण भाग्य भाव में लेकर आ जाएंगे। लाभेश और साथ ही साथ में जो षष्ठेश की स्थितियां हैं वो यहाँ भाग्य भाव में बनी रहेगी। तो वहीं आप देखें कि जो द्वादश भाव की पोजीशंस है यहाँ पर 14 मई के बाद से सूर्यदेव उच्चस्थ हैं। बुध यहाँ 9 मई से 24 मई के अंतराल में विराजमान रहेंगे। तो वहीं शुक्र की स्थितियां पूरे ही माह अंतराल में यहीं रहने वाली है। ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्यात्मक स्थिति मात्र है। तो शुरुआत करते हैं हम राशि स्थान से कि ओवरऑल पोजीशंस क्या कह रही है। राहु के साथ में अभी बृहस्पति का दृष्टि संबंध नहीं बना हुआ है। तो यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखने लायक है, जो भी निर्णय हम लें वहां अगर कंफ्यूजन चल रहा है तो उस पार्ट से खुद को थोड़ा सा दूर करके चलें। और ये भी ध्यान रखें कि कोई भी ऐसे कामकाज की गतिविधि सामने आ रही है जहां पर इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज्यादा है, जहां पर कंफ्यूजन की पोजीशन बहुत ज्यादा है, या फिर कुछ ऐसे निर्णय आपको मन के भीतर से बाध्य कर रहे हैं जिसकी ओर जाना खुद के लिए नेगेटिव हो सकता है, तो आप अभी एक समय के अंतराल में स्वयं को रिलीफ देने के लिए ऐसे किसी भी निर्णय से बचिएगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर भी ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की आवश्यकता नहीं। हमारा जो कार्य है, हमारी जो भूमिका है, उसको बेहद सुचारू तरीके से निभाया जाए, ये मंतव्य इस समय अंतराल में रहना चाहिए। तो वहीं गृहस्थ जीवन की ओर से भी कहीं पर भी डिमोटिवेशन निकल कर आता है, कोई भी ऐसे डिमांडिंग पोजीशन निकल कर आती है, उसको सहज स्वभाव के साथ में समझना और दूर लेकर चलना भी आपके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक रहेगा। ये स्मृतियों में रखिएगा। व्यापारिक जीवन के साथ में जो भी प्रेशर बने रहते हैं, आप उसको किस तरह से डाइल्यूट कर सकते हैं या कितना धैर्य के साथ में लेकर चल सकते हैं, तभी इस महीने को सम्यक स्तर के ऊपर बेहतर कहा जा सकता है। निर्णायक तौर पर यह समझने की आवश्यकता है कि पेशेंस इस समय का मूल मंत्र आपके लिए बना हुआ है। तो वहीं ये भी ख्याल रखा जाए कि अंतर चेतनाओं में जो नकारात्मकता पनपी हुई है उसको दूर लेने के लिए रुद्र उपासना हम प्रतिदिन 1 मई से 31 मई तक के अंतराल में तो इस नियम को एक अविरल प्रवाह के साथ में अपने साथ रखें ही रखें। भले ही चंद्रशेखर अष्टकम हो, रुद्राष्टाध्यायी हो, लिंगाष्टकम हो, शिव महिमन हो, या फिर भले ही जो ओम नमः शिवाय का जो एक तरह से संपुटित आधारित मंत्र है उसको भी निरंतर तौर के ऊपर हम करते रहें। ये स्मृतियों में आप रखकर चलें तो कहीं ना कहीं एक सम्यक स्तर और धैर्यवान स्तर बना रहेगा। सेकंड हाउस ये लिक्विडिटी हाउस है और यहां देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि एक मेजर रिलीफ लेकर आती है कि एक तो मानसिक सुख के अंदर देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करने वाले हो गए। तो व्यक्ति जब भी निर्णय लेने की ओर जाता है, भले ही राहु की पोजीशन ये हो, किंतु जब भी आप निर्णय लेने की तरफ जाएंगे तो वहां पर एक बार आपको इंट्रोस्पेक्शन का मौका जरूर मिलेगा। फाइनेंशियल लेवल के ऊपर कोई भी महत्वपूर्ण स्तर आपके लिए अटका हुआ था या फिर कोई क्लैरिटी नहीं आ पा रही थी, कामकाज तो चल रहा है किंतु उससे जो रुपए पैसे की आवक है उसमें रोटेशन इतना फास्ट नहीं है। ये महीना उस रोटेशन को
आपके लिए सुधार सकता है। 2 वजह उसके पीछे है कि देवगुरु बृहस्पति एक तो खर्चों के ऊपर नियंत्रण स्थापित रखेंगे 5वीं दृष्टि से, तो वहीं रोटेशन के फ्लो में भी वृद्धि देने वाले रहेंगे। और जो कई बार एक घर परिवार का सपोर्ट, हमारे एक नेटिव का जो सपोर्ट मिलना चाहिए, उसका आधार भी यहाँ तयशुदा स्तर के ऊपर दिखाई दे रहा है। वाणी में जब आपके लिए सौम्यता पनपी हुई रहे और आप कोई भी निर्णायक डीलिंग की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर भी समय आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करने वाला होता है। एक बात और आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी रिसर्च संबंधी कामकाज के साथ में आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट जुड़ा हुआ है, कोई नया प्रोडक्ट आप लेकर आ रहे हैं, या जमीन संबंधी कामकाज के साथ में आप चलायमान थे जहां से फाइनेंशियल रोटेशन नहीं बन पा रहा था, 14 मई से लेकर 31 मई तक का समय यहां आपके लिए अच्छे इंडिकेशंस लाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप इसका भी बेनिफिट जरूर उठाएं। अब चर्चा पराक्रम भाव की। पराक्रमेश यहां 4-10 का संबंध बनाते हुए द्वादश भाव में विराजमान है। कोई भी ऐसा क्षेत्र विशेष जहां पर हमारा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा मायने रखता है, या जो हमने सीखा है, हमारी जो कैलकुलेशन मन के भीतर है, लंबे समय से जिस वर्किंग प्रोपोर्शन के साथ में हम चल रहे हैं, निर्णायक तौर पर वो आपको बेनिफिट दे सकता है। तो आप अपने ऑफिस की पोजीशंस के साथ में, और भले ही कोई ऐसा क्षेत्र विशेष हो प्रोफेशनल लाइफ का जहां पर आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यह समय आपके लिए फाइनेंशियल गेन लेकर आ सकता है। आपको उस कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक नए लेवल के साथ में एस्टेब्लिश करने वाला प्लेटफॉर्म भी देगा। तो अपने हुनर के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस पर विश्वास रखें और उसको एक्सप्लोर करने से भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाएं आप। वहीं पर महत्वाकांक्षाओं का व्यय है, यह ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति खर्चों को नियंत्रित कर रहे हैं, किंतु फैसिनेशंस बार बार निकल कर आएगी। एक बात यहां द्वादश भाव के साथ में सर्वप्रथम गौर करने लायक है, क्योंकि पराक्रमेश यहां द्वादश भाव के साथ में जुड़े हुए हैं, लक्षाधिपति योग बन रहा है। तो जो फाइनेंशियल लेवल पर रिक्वायरमेंट होती है वो पूर्ण होती चली जाती है, उससे आपको चिंता की दरकार और आवश्यकता नहीं है। किंतु हम इस महीने को खुद के लिए कैसे बेहतर बना सकते हैं, उस बारे में हम निरंतर चर्चा कर रहे हैं। भाइयों के साथ में किसी भी तरीके का गतिरोध नहीं आए, वो आपको मेंटल लेवल पर डिस्टर्ब कर सकता है, ये जरूर ख्याल रखिएगा। तो वहीं पर घर परिवार के साथ में जो स्थितियां चल रही थी, वहां पर भी कोई भी क्लैशेस का वातावरण अगर आप बनता हुआ देखते हैं, तो खुद को वहां से दूर हटाने का प्रयास जरूर करें। चतुर्थ भाव की स्थितियां, यहां पर आप बुध की अगर पोजीशन देखते हैं तो नवम पंचम बना रहेगा, और साथ ही साथ में राशि स्थान के अधिपति भी स्वयं से द्वादश विराजमान रहेंगे। तो ऐसे स्तर के ऊपर कमिश्निंग संबंधी जो भी कामकाज होते हैं, वहां आपके लिए संभावनाएं उद्घाटित होती हुई दिखाई देगी। भूमि के साथ में जुड़ा हुआ भले ही एग्रीकल्चर संबंधी कामकाज हो, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज हो, वहां खर्चों के साथ में जो एक तरह से हमारे लिए फाइनेंशियल गेन आना चाहिए, ऐसे संभावित स्तर भी दिखाई दे रहे हैं। अब एक बात गौर करने लायक है कि अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री के साथ में, फाइनेंशियल सेक्टर के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं, देवगुरु बृहस्पति और बुध का वहां पर महत्वपूर्ण रोल हो जाता है। तो आप देखें कि चतुर्थ भाव के अधिपति, राशि भाव के अधिपति द्वादश में, देवगुरु बृहस्पति 5वीं दृष्टि से इनको देख रहे हैं। तो इसी वजह से ऐसे क्षेत्र के अंदर डेवलपमेंट रहेगा। आपके लिए कोई भी नया ऑफर आता है, उसको स्वीकार करने से हिचकिचाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, किंतु माता के साथ में किसी भी तरीके का दुराव निकल कर नहीं आए, ये भी आप स्मृतियों में रखें। किसी भी वजह से हम उनका मन नहीं दुखाएं, ये भी मूल मंत्र अपने साथ में रखना चाहिए। पंचम भाव, यहां आप देखें कि पंचमेश जो है वो द्वादश भाव के भीतर है। शिक्षा के अंदर डिस्ट्रैक्शंस मिल सकते हैं, शिक्षा के अंदर एकाग्रता की कमी शुरुआती स्तर पर रह सकती है। हालांकि 14 मई के बाद स्थितियां सुधरेंगी, किंतु 14 मई के बाद से जो अनिद्रा संबंधी पोजीशन है वो आपके लिए थोड़े से और डिस्ट्रैक्शन लेकर आ सकती है। वहां आपको ध्यान देने की रिक्वायरमेंट है, इसको और गहराई से समझने की आवश्यकता कि 1 से 14 मई तक जो डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, फैसिनेशंस रहती है एजुकेशन लाइफ में, वो डिस्टर्ब कर सकती है। और उसके बाद में 14 मई से जब सूर्य देव की स्थितियां यहां द्वादश भाव के भीतर जुड़ी रहेगी, तो ये अनिद्रा संबंधी रोग देते हैं। व्यक्ति अपनी चिंताओं के ऊपर इतना अध्ययन करने लग जाता है कि जो मूल अध्ययन है उसको बहुत पीछे छोड़ देता है। तो इसी वजह से आप सूर्य उपासना इस पूरे महीने करते चले जाएं। अगर एजुकेशन लाइफ के साथ में आपका जुड़ाव और हस्तक्षेप है, तो शेयर मार्केट में
किसी भी तरीके का निर्णायक इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो 24 से 31 मई और शुरुआती अंतराल में 1 से 4 मई तक लॉन्गर टर्म के इन्वेस्टमेंट्स के आधार पर यह समय आपके लिए अच्छे इंडिकेशंस दे रहा है। और यहां कोई भी प्लानिंग करके भी आप चलते हैं, जैसे 1 से 4 मई की जो तारीख है, यहां आपने कोई भी महत्वपूर्ण प्लानिंग कर ली और फिर उसके बाद में कोई डेट को डिसाइड कर लिया कि इस समय हम इन्वेस्टमेंट की ओर जाएंगे, तब भी ये अंतराल प्लानिंग के लिहाजा बहुत बेहतर आपके लिए रहेगा। एक बात तो वहीं ये भी आप देखिएगा कि पंचमेश जब द्वादश में विराजमान हो तो जो भी महिलाएं कंसीव कर चुकी होती हैं उनके लिए थोड़े से अज्ञात भय रहते हैं, उनसे भी आपको पार पाना बहुत ज्यादा आवश्यक है। अज्ञात भय के सिरे उन 36 वीक के अंदर कई बार डिस्टर्बेंसेस को लेकर आते हैं। जो भी रेगुलर रूटीन के चेकअप आदि होते हैं वहां कहीं भी हम न्यूनता को नहीं लेकर चलें, ये बात आप ध्यान रखिएगा। 6th हाउस, ये एक महत्वपूर्ण स्थिति षष्ठेश जो है आप देखते हैं कि यहां भाग्य भाव के भीतर विराजमान है, तो इसी वजह से कोई भी ऋण अगर आपको लेना है तो मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि जहां जोखिम हो या फिर आप भाग्य के भरोसे ऋण ले रहे हो, कामकाज के अंदर कोई ऋण लेना है, किसी व्यक्ति ने कहा कि इस कार्य की शुरुआत करते हैं, आप उसकी जड़ नहीं जानते, सोच रहे हैं कि भाग्य का सहारा मिलेगा और हम आगे बढ़ जाएंगे, इस महीने के अंतराल में मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, और इस महीने क्या 18 जून तक रिक्वेस्ट रहेगी कि जहां जोखिम दिखे वहां कोई भी ऋण की स्थितियों के साथ में हम नहीं चलें, तो ज्यादा बेहतर स्तर हमारे लिए प्रस्फुटित रह सकता है। शत्रुवत स्थितियां जो भी परेशान कर रही थी वहां नियंत्रण रहेगा, तो वहीं अनिद्रा संबंधी रोग और साथ ही साथ में जो बोन और जॉइंट्स के साथ में चल रही समस्याएं होती है, रक्त संबंधी जो विकार होते हैं वो परेशान कर सकते हैं। तो इसी वजह से जो आपका खान पान है, आपका रेगुलर रूटीन है, उसके ऊपर आप कितना ज्यादा ध्यान देते हैं, उसी के साथ में इसका सुधार सामने आ सकता है। 7वां भाव, केतु विराजमान गृहस्थ जीवन को थोड़ी सी जल्दबाजी देते हैं, व्यापारिक जीवन के अंदर भी जल्दबाजी के सिरे निकल कर आते हैं, कंफ्यूजन्स राहु की वजह से पहले से बने हुए हैं, तो इसी वजह से 15 से 31 मई तक का जो समय अंतराल है, निर्णायक स्तर के ऊपर किसी भी कामकाज को आगे लेकर जाना है या कोई चुभता हुआ डिसीजन लेना है, व्यापारिक साझेदारियों में चल रहे हैं, अगले व्यक्ति को हो सकता है लगे कि डिसीजन गलत है, किंतु अगर आपके व्यापारिक स्तर के ऊपर यह निर्णय अनुभव के सिद्धांत के साथ चल रहा है तो आप खुद को जरूर उस ओर बढ़ाइएगा। वहीं ये भी देखिए आप कि गृहस्थ जीवन के साथ में जो ईगो क्लैशेस कई बार निकल कर आते हैं, वो संभावनाएं भी यहां इनकार के साथ में नहीं है, थोड़े बहुत डिस्टर्बेंसेस वहां से भी निकल कर आ सकते हैं, और पत्नी पक्ष के स्वास्थ्य का या फिर पति पक्ष के आप स्वास्थ्य का भी ख्याल यहां पर पुरजोर तरीके से रखें, वहां से डिस्टर्बेंसेस निकल कर नहीं आए, ये स्मृतियों में रखना चाहिए। 8वां भाव, अगर यहां पर देवगुरु बृहस्पति की पोजीशन हम देखते हैं तो आप देखिए कि जो विदेश संबंधी कामकाज आपके लिए अटके हुए थे, आप आउटसोर्सिंग के कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, विदेश में ही रह रहे हैं और अपने कार्य को आप आगे बढ़ा रहे थे, किंतु रोटेशन अटका हुआ था, वो फिर से फुलफिल करने वाली अप्रोच में नहीं आ रहा था, वहां पर 14 मई से 31 मई का समय बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। आपके लिए फाइनेंशियल गेन की स्थितियां वहां बन सकती है और उससे आप अपने रोटेशन को भी आगे बढ़ा सकते हैं, इस बात को भी स्मृतियों में रखिएगा। रिसर्च, एनालिसिस और उसके साथ ही साथ में भूगर्भीय व्यवस्थाओं के अध्ययन के साथ में पीएचडी आदि के साथ में अगर आप चल रहे हैं, इस समय को आप खुद के लिए निर्णायक मानिएगा, और इस समय को क्या 29 जून 2020 तक के समय को खुद के लिए डिसाइसिव अप्रोच में आप लेकर चलें, क्योंकि इस समय अंतराल की स्थितियां आपके लिए इंडिकेशंस बहुत महत्वपूर्ण तरीके से दे रही है, और जब व्यक्ति के लिए इंडिकेशन पॉजिटिव आ रहे हो, उसको थाम कर अपने कर्म को आगे बढ़ाए तो वो व्यक्ति हारता नहीं है, ये ध्यान रखें। तो वहीं भाग्य भाव मंगल यहां पर विराजमान है, उच्चस्थ स्थितियों से निकलकर आध्यात्मिकता के साथ में थोड़ी सी कमी रहेगी, किंतु जो हायर एजुकेशन के साथ टेक्निकल लेवल पर जुड़े हुए महानुभाव हैं, यहां उनको नई गति मिल सकती है। तो वहीं आपके अनुभव, आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आपके वर्किंग कल्चर के अंदर एक नई एज आपको देने वाले रहेंगे, पराक्रम के ऊपर इनकी दृष्टि भी है इसी वजह से। तो साथ में ही ये भी आप ख्याल रखकर चलिएगा कि जो भाग्य का सपोर्ट कामकाज में मिलना चाहिए वो एक अलग बात है, किंतु कोई ऋण लेकर कामकाज की ओर जाना, जैसे मैंने 6th हाउस के साथ में कहा था, वो इस समय की एक महती दरकार नहीं है आपके लिए। 10वां भाव,
दशमेश की स्थिति आप देखें कि 3-11 का संबंध बनाते हुए यहां पर विराजित रहेगी, तो इसी वजह से जो भी आप कर्म करेंगे उसका रिजल्ट थोड़ा सा देरी के साथ में मिलेगा। अब इसको और गहराई के साथ में समझने की आवश्यकता है। देव गुरु बृहस्पति नीचस्थ विराजमान है, तो 1 से 14 मई तक के अंतराल में आपने मेहनत की, अपनी पूरी ताकत के साथ में कामकाज की ओर लगे रहे, अपनी जो प्लानिंग कामकाज की करनी थी उसमें भी खुद को झोंक कर रखा, किंतु उस समय तक कोई भी निर्णय या कोई भी पॉजिटिव अप्रोच निकल कर नहीं आई। हम उससे डिस्टर्ब होने लग गए। वहीं पर 14 मई से लेकर 31 मई तक का जो समय अंतराल है मेहनत को एग्जीक्यूशन की ओर लेकर आ सकता है। तो इसी वजह से इस पूरे ही महीने में अपनी ऊर्जा को कहीं पर भी आप शिथिल नहीं होने दें। इस बात का बहुत अच्छे से ख्याल रखकर चलने का प्रयास करना चाहिए। ये तो एक बात है। तो वहीं पर यह भी देखिएगा कि पिता के साथ में कोई भी कामकाज कर रहे हैं, वहां आपकी सोच निर्णायक वृद्धि लेकर आ सकती है। वर्किंग एक्सपर्टीज के सिरे फिर से डेवलप हो सकते हैं और उसके आधार पर ही आपको कोई भी जॉब का ऑफर आता है तो पहले समझें, जांचें, परखें और फिर ही आप बढ़ें। फैसिनेशंस को दूर रखने का प्रयास कीजिएगा। एकादश भाव, एकादशेश की स्थिति आप देखिए कि 3-11 के संबंध के साथ में जुड़ी हुई है, तो लाभ और भाग्य बहुत गहराई के साथ में यहां संबंध रख रहा है। अब यहां पर जो लाभ मिल रहा है उसमें भाग्य का सहयोग है। ये 3 कोण अलग अलग हैं। ऋण लेकर भाग्य के सहयोग की अपेक्षा करना बेमानी है। जहां लाभ मिल रहा है वहां पर भाग्य के सहयोग की अपेक्षाओं के साथ में चलना आपके लिए इस समय का समर्थित आधार मात्र है। तो वहीं संतान पक्ष को कार्य में सम्मिलित करना और फिर उसके साथ में आगे बढ़ना, यह भी इस समय का एक महत्वपूर्ण अंतराल आपके लिए रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा कि गृहस्थ जीवन को यहां कोई भी अगर इंडिकेशंस मिलते हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर पॉजिटिविटी के साथ में, तो आपको एक मोटिवेशन की स्थिति को उनके साथ बनाकर रखना चाहिए। फिर से वो हायर एजुकेशन को भी आगे बढ़ाना चाहती हैं, तब भी आपके द्वारा कहे गए शब्द उनकी पॉजिटिविटी को और ज्यादा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। द्वादश भाव की स्थितियां अगर आप यहां देखें तो बुध और शुक्र का लक्ष्मी नारायण यहां पर बना हुआ है। शुक्र वैसे भी लक्षाधिपति बना रहे हैं। खर्चों की स्थितियों के ऊपर देवगुरु बृहस्पति ने भले ही नियंत्रण किया हुआ हो, किंतु शुक्र कोई न कोई गली निकालकर व्यक्ति को एक्सपेंसेस की ओर लेकर जाते हैं। अनिद्रा से आप सावधान रहिएगा। तो वहीं विदेश में आप रह रहे हैं तो इस टाइम को क्रूशियल पोजीशंस के साथ में बिल्कुल भी नहीं माने। खुद के लिए सॉल्यूशन के सरोकार कैसे सामने आ सकते हैं, समाधान की गतिविधियां कैसे सामने आ सकती है, उस पर आप ध्यान दें। तो वहीं किसी भी तरीके के लीगल मैटर्स में आप चल रहे थे, इस महीने और ज्यादा धैर्य की रिक्वायरमेंट आपके लिए रहेगी। इस बात को भी खुद के लिए नोट करके चलिएगा। तो ये था मिथुन राशि के लिए मई 2020 का मासिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ में हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और आभार।